जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में और इस रेलवे के पीवाईक्यू सीरीज़ में। ठीक है, तो आज हम लोग जो है मेरे भाई करने वाले हैं रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ में क्षेत्र मिति 2D यानी मेंसुरेशन 2D का अगला जो हमारा पार्ट है वो। इसकी एक क्लास मैं ले चुका हूँ और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को उस पर रिस्पॉन्स रहा है। अब उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो दूसरी क्लास हम इसकी शुरू कर रहे हैं और ये वो सारे टॉपिक्स है जो इस रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ में हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप आराम से मेरे भाई प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप आराम से मेरे भाई इनको देख पाएंगे, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। तो मेंसुरेशन 2D की एक क्लास हो चुकी है और मेरे भाई यहाँ पर ये 2D की हमारी दूसरी क्लास है। उसके बाद एक और क्लास लेंगे इसकी 2D की मेरे भाई, और 3 क्लासेस में हमारा जो ये 2D वाला भाग है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से सारी चीज़ें मेरे भाई हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आज यहाँ पर तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले अगर हम बात करें आज वाले में तो शुरुआत करते हैं हम सर्कल से यानी वृत्त से। ठीक है, वृत्त क्या है मेरे भाई यहाँ पर? तो देखो, बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हो। इनफैक्ट जो हाथ में आप कड़ा पहनते हो या लड़कियाँ अपने हाथ में चूड़ी पहनती हैं तो किस आकार का होता है? तो वो सर्कल का ही शेप का होता है। उसे इंग्लिश में सर्कल और हिंदी में वृत्त कहते हैं। वृत्त के बारे में छोटी छोटी मेरे भाई जानकारियाँ जान लीजिए। कोई भी वृत्त होता है अपना ना, तो उसका एक केंद्र होता है। ठीक है, और ये केंद्र से मेरे भाई अगर इस वृत्त के पॉइंट तक हम जाते हैं, जैसे मानो ये एक प्लेग्राउंड है, सेंटर से अगर इसके बाउंड्री तक जाएंगे तो जो ये लाइन होती है इसे हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं और इंग्लिश में हम रेडियस कहते हैं और इसे छोटे आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम इधर से मेरे भाई यहाँ पर जाएंगे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? तो ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों त्रिज्याओं को मिला दिया जाए तो ये व्यास यानी डायमीटर के बराबर होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर हमारा रेडियस आर है तो डायमीटर कितना होगा? तो डायमीटर आर जमा आर हमारा कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। ठीक, अब किसी के मन में मान लो यहाँ पर इच्छा जागी कि यार ये पूरा जो ये प्लेग्राउंड है, ये प्लेग्राउंड का जो रस्सी से अगर हम ऐसे मेरे भाई यहाँ पर पूरा पूरा बाउंड्री बनाएं तो हमको कितना मेरे भाई लंबा रस्सी चाहिए, हमको ये बताओ। तो रस्सी की जो लंबाई होगी उसको हम लोग इसको कहते हैं परिधि। इसको हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और ये जो परिधि होता है यानी सरकमफेरेंस होता है, सरकम, ये वाई गलती से है यहाँ पे, सरकमफेरेंस जो होता है वो कितने के बराबर में होता है? 2πr के बराबर में होता है। ठीक है, सरकमफेरेंस जो होता है वो किसके बराबर में होता है? 2πr के। ठीक है, अब ये जो प्लेग्राउंड है, अगर मानो मुझे यहाँ पर पूरा पूरा इसमें घास बिछाना है और ये पूरा पूरा एरिया में खेती करना है, हमको मिट्टी लगाना है, घास लगाना है, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल है हमारा कितना मेरे भाई रिक्वायर्ड होगा, या वो क्षेत्रफल किसके बराबर में होगा? तो वो क्षेत्रफल πr² के बराबर में होगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस हमारा 2πr के बराबर और एरिया हमारा मेरे भाई πr² के बराबर। परिधि हमारा जो है 2πr, क्षेत्रफल हमारा πr² के बराबर। अब जैसे क्या होता है कि ये एक सर्कल होता है, इसको मेरे भाई काट दिया जाता है। ऐसे एकदम कैंची लेकर के काटोगे तो ऊपर वाला आधा भाग अलग, नीचे वाला आधा भाग अलग। अब ये जब आधा भाग होगा तो ये वृत्त होगा कि अर्धवृत्त होगा? तो अर्धवृत्त होगा। सर्कल होगा कि सेमी सर्कल होगा? तो सेमी होगा। सेमी एक रूट वर्ड है, किसी भी चीज़ को आधे से काट दो ना वो सेमी हो जाता है। तो अब जो हमारे पास में जो पहले था वो पूरा पूरा ऐसा सर्कल था, इसको बीच से मेरे भाई ऐसे एकदम ऐसे 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 काट दिया आप लोगों ने, तो अब जो ये बन गया वो मेरे भाई यहाँ पर सेमी सर्कल बन गया। अब देखो यहाँ पर दोनों में मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ रेडियस अगर हमारे आर थी तो यहाँ भी रेडियस हमारी कितनी होगी? तो मेरे भाई आर होगी, और आप देख सकते हैं रेडियस आपकी आर है। यहाँ पर मेरे भाई डायमीटर हमारी कितनी थी? 2r थी, तो यहाँ पर भी जो डायमीटर है वो कितनी होगी? 2r होगी। तो देख सकते हैं डायमीटर यानी व्यास हमारा कितना होगा? 2r होगा। ठीक है, समझिए बात को। अब बात आती है परिमाप को लेकर के। ठीक है, ये परिमाप ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो परिमाप का मतलब होता था ये पूरा भाग, ये पूरा भाग हमारा कितना होता था? तो 2πr होता था मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब आपने जब इसको आधा किया है तो यहाँ पर इसका आधा कितना हो जाएगा? πr हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये हमारा कितना था? ये नीचे वाला भाग πr था, ऊपर वाला भाग πr था, इसलिए जुड़ करके कितना हो गया था? 2πr हो गया था। तो नीचे वाला भाग तो πr होगा, लेकिन अब यहाँ पर ये नया सरफेस मेरे सामने आ गया है, ये भी बाउंड्री का हिस्सा बन चुका है। अब किसी के पास में मेरे भाई सिर्फ इतना सा प्लॉट है, तो किसी के पास में अगर सिर्फ इतना सा प्लॉट है, दूसरे के पास में इतना प्लॉट है, तो ये प्लॉट वाला इंसान ये लेगा रस्सी और इतनी लंबाई की रस्सी लेगा। पहले क्या होता था, ये बीच वाली रस्सी यूज़ में नहीं आती थी, ये साइड वाली ही सिर्फ यूज़ में आती थी, तो ये πr और ये πr तो मेरे भाई 2πr हो जाता था। अब क्या है, ये वाली रस्सी भी चाहिए और ये वाली रस्सी भी चाहिए, तो इसके लिए लिखते हैं πr और इसके लिए लिखते हैं मेरे भाई 2r यहाँ पे।
तो यहाँ पर जो परिधि होगा, अगर इसमें से हम r कॉमन ले ले तो ये मेरे भाई हो जाएगा पाई प्लस 2, और आप यहाँ देख सकते हैं कितना है, तो पाई प्लस 2 है भाई। ठीक है कोई भी दिक्कत की बात है, समझ में आ गया। अब ये जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल जैसे वृत्त में होता है मेरे भाई, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब जैसे आप इसको आधे में काटोगे, सिर्फ इतने में काटोगे मेरे भाई, तो अगर फिगर आधा होगा तो एरिया भी कितना होगा, तो एरिया भी आधा होगा, तो पाई आर स्क्वायर भाई कितना होगा, 2 होगा। तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि व्यास कैसे है, परिमाप कैसे है, क्षेत्रफल जो है वो कैसे है और कितना है। तीसरा जो अब मेरे भाई आ जाता है वो आ जाता है भाग। अब हमें ये नहीं पता कि हम जो काटेंगे वो आधा में काटेंगे कि टुकड़ों में काटेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा पूरा पूरा एक सर्कल है भाई, ठीक है। अब ये सर्कल का कई बार मन हुआ आधे से काटने का, तो ये सेमी बन गया। लेकिन अगर मानो किसी ने ऐसा पिज़्ज़ा आया, जैसे मान लो, और पिज़्ज़ा आया तो आप देखते हो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा जो होता है उसके कुल मिलाकर के इस तरीके से मेरे भाई काफ़ी टुकड़े होते हैं। अब मेरे हिस्से में ही मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इतना टुकड़ा आया। अब ये जो टुकड़ा मेरे हिस्से में आया यहाँ पर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये टुकड़े का मेरे भाई यहाँ पर क्या क्या, ठीक है, इस टुकड़े का पेरीमीटर कितना होगा और इस टुकड़े का एरिया कितना होगा। ये 2 बातें मुझे जाननी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसी के बारे में पता करने के लिए देखो यहाँ लिखा जाता है त्रिज्य खंड, सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे बड़ा सर्कल है मेरे भाई यहाँ पर एक, और इस बड़े से सर्कल का एक यहाँ पर एक छोटा सा क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। अब ये सेक्टर के बारे में जब आपको मेरे भाई बताया जाएगा यहाँ पे ये सेक्टर के बारे में, तो सेक्टर में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देख करके चलना है कि सेक्टर का अपना क्या होता है, तो थीटा होता है। ठीक है, ये हमारा रेडियस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो इसको मेरे भाई आर्क बोलते हैं, जिसको हम एल कह सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कह सकते हैं, चाप की लंबाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर चाप की लंबाई कह सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहला जो पॉइंट देखना है वो पॉइंट यहाँ पर ये होता है कि जो थीटा होता है वो बराबर होता है एल अपॉन में आर के। जो थीटा होता है यहाँ पर, ये जो कोण होता है ये बराबर होता है एल अपॉन आर के। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा जो बिंदु आपको ध्यान में रखना है वो क्या रखना है, पूरे सर्कल का यहाँ पर जो सरकमफेरेंस है वो कितना होता है, पूरे सर्कल का परिधि हमारा कितना होता है। तो बोलोगे सर पूरे सर्कल का परिधि हमारा 2 पाई आर होता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जिसका मान दिया है उससे गुना करो, सॉरी उससे भाग करो, और जिसका पता करना है उससे गुना करो। तो ये जो 2 पाई आर है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने का मान है, पूरे सर्कल का मान है। पूरे सर्कल का मतलब कितने डिग्री का, तो 360 डिग्री का। और हमें अगर पता करना है थीटा के लिए तो हम थीटा से गुना कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब यहाँ पर अगर मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर कि ये वाली बाउंड्री मेरे भाई, ठीक है, ये वाली बाउंड्री, ये वाली कितना होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे ये पूरे के पूरे 360 के लिए तो थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, और प्लस मेरे भाई फिर से मैंने कहा था एक ये आर चाहिए और एक ये आर चाहिए, मतलब कितना चाहिए, तो हमारा 2r चाहिए। सो बेसिकली परिमाप जो होगा वो इतने के बराबर में होगा। और आप देखो परिमाप यहाँ पर जो हमारा 2r है मेरे भाई, यहाँ पर ये 2r अलग है और लेंथ ऑफ आर्क हमारा अलग है। ये हमारा क्या हो जाता है, परिमाप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर अब आ जाता है तीसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु कौन सा होता है, तीसरा बिंदु क्षेत्रफल होता है, कि ये जो पीला वाला भाग है मेरे भाई, ये क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा। अभी फिर से समझाए थे, जो पाई आर स्क्वायर है वो कितने डिग्री का है बच्चों, तो 360 डिग्री का है। और हमें कितनों का निकालना है, तो हमें थीटा का निकालना है, तो इंटू हम कर देंगे थीटा, और इंटू हम कर देंगे थीटा दोस्त यहाँ पर। तो ये हमारा क्या निकल करके चलाएगा, ये हमारा एरिया निकल करके चलाएगा। क्या निकल करके चला जाएगा, तो एरिया निकल करके चला जाएगा। तो हमें ये भी पता है, परिमाप भी पता है, क्षेत्रफल भी पता है। तो मेरे भाई कुल मिला करके हम तीनों बातों को जान गए, समझ गए। इसको कभी भी अगर आप जाओगे ना, तो बाद में जब ये वाला पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 जब ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता है, तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि सर ये देखो, ये पाई आर स्क्वायर को आप अपने जगह पर रहने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, ये हमारा 360 रहने दो, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, जो थीटा होता है ना सर यहाँ पर, ठीक है, अब थीटा बराबर क्या होता है, एल अपॉन में आर होता है। थीटा बराबर में क्या होता है, एल अपॉन में आर होता है। तो थीटा बराबर में आप एल अपॉन में क्या लिख दो, तो आर लिख दो। ठीक है,
समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। अब जो पाई का मान होता है वो 180 डिग्री के बराबर में होता है। आपको अगर नहीं यकीन है तो मैं बता दूं मेरे भाई, साइड में यहाँ पर लिख लेना, पाई जो होता है रेडियन में वो 180 डिग्री के क्या होता है, तो बराबर में होता है, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पर ये जो आपने पाई लिखा है, ये पाई आपने गलत लिखा है, आपको यहाँ कितना लिखना चाहिए था, 180 डिग्री मेरे भाई लिखना चाहिए था। 180 से जब आप इसे काटोगे 2 बार में, आर से आप इसे काटोगे इतनी बार में, तो बेसिकली यहाँ पर नीचे हो जाएगा हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा एल इंटू आर, यानी हाफ एल आर। क्या हो जाएगा, हाफ एल आर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई कई सारी बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है, जो आपको बात जानने की आवश्यकता है। तो त्रिज्य खंड में सबसे पहले थीटा का मान आपने जाना, फिर उसके बाद आपने परिमाप का मान जाना, फिर उसके बाद आपने क्षेत्रफल का मान जाना कि या तो हम डिग्री में चाहे तो ऐसे लिख दें, और रेडियन में चाहे तो हाफ एल आर के बराबर लिख दें, ये ऐसे होता है। अब ये सारी थ्योरी जानने के बाद में अब हम लोग मेरे भाई चलेंगे और हम लोग सवाल की तरफ पढ़ेंगे। अभी हम लोग सेगमेंट के बारे में नहीं देखेंगे, वृत्तखंड के बारे में नहीं देखेंगे, नहीं तो कन्फ्यूजन हमारा बढ़ जाएगा। हमने गोले के बारे में गोला कह रहे हैं मेरे भाई, हमने वृत्त के बारे में देखा, हमने अर्धवृत्त के बारे में जाना, और हमने त्रिज्य खंड के बारे में जाना। वृत्त खंड को अभी हम होल्ड पे रखते हैं, और इसको होल्ड पे रख करके हम जो है बाकी चीज़ों को होल्ड पे रख करके अभी आगे बढ़ते हैं। और आगे मेरे भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सवाल वृत्त से बन सकता है वो क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, फिर हम उसके बाद में आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लो एक बार कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं हमारी 8 और 15 हैं, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा। असल में यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो 2 यहाँ पर ऐसे मेरे भाई छोटे छोटे हमारे वृत्त हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल का जो योग है वो एक बहुत बड़े मेरे भाई वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी इनके एरिया का सम इसके एरिया के बराबर है। इसका हमारा रेडियस कितना है, तो मेरे भाई 8 है, इसका रेडियस हमारा कितना है, तो मेरे भाई 15 है, और इसका रेडियस हमारा कितना है, तो r है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या पता करनी है, और जब इसकी त्रिज्या पता चल जाएगी तो बाद में बड़े वाले वृत्त का परिमाप पता करना होगा, यानी सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, और यहाँ इसके एरिया के बराबर में है तो बाद में हमें इसका सरकमफेरेंस निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो इन दोनों के एरिया का सम इसके एरिया के सम के बराबर है। तो इसका एरिया हमारा कितना होगा, तो इसका एरिया हमारा हो जाएगा पाई इंटू 8 का स्क्वायर, अगले का जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई इंटू 15 का स्क्वायर, और ये बराबर होगा किसके, तो पाई इंटू आर के स्क्वायर के बराबर है। भाई मैं यहाँ पर सीधा सीधा बात कर रहा हूँ, 8 के स्क्वायर में 15 के स्क्वायर को जोड़ने पर 17 का स्क्वायर मिलता है, ये पाइथागोरस के ट्रिपलेट के बराबर होता है। तो बेसिक से मत जाना बहुत ज़्यादा, सीधा सीधा कैपिटल आर का मान 17 लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर में 15 का स्क्वायर जोड़ो 17 का स्क्वायर आएगा, तो कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और कैपिटल आर का मान 17 हो जाएगा तो इसका जो परिमाप निकालना है हमें वो कितना होगा, तो मेरे भाई हमें पता है पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 पाई, और मेरे भाई होता है आर, यानी कितना हो जाएगा, 34 पाई हो जाएगा। और 34 पाई होगा तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। डी फॉर देवसेना क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, समझते हैं। एनटीपीसी का मेरे भाई यहाँ पर मेंस का ये सवाल है, क्या कहा गया। बोला गया एक 7 मीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार मैदान 3.5 मीटर चौड़े पाथ से घिरा हुआ है, पथ का क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करिए। और सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 7, तो हम यहाँ पर देखते हैं और सबसे पहले समझते हैं ये हमारे पास में एक सर्कुलर ग्राउंड है। ठीक है, तो सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस मेरे भाई त्रिज्या हमारी कितनी होगी, तो 7 होगी। और कहा गया ये सराउंडेड है, और ये किससे मेरे भाई सराउंडेड है, आप इस बात को समझो यहाँ पर, तो ये जो है मेरे भाई सराउंडेड है पूर्ण रूप से। ठीक है, बाय अ पाथ ऑफ विड्थ 3.5, यहाँ पर 3.5 मीटर का मेरे भाई एक चौड़ा पाथ लगा करके, और तब जो है हमने यहाँ पर क्या किया, तो उससे सराउंड इसको कर दिया है। आप ये मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर कि हमने उससे क्या किया मेरे भाई, एकदम उसको सराउंड कर दिया है। 3.5 मीटर के पाथ से हमने उसको क्या किया, तो सराउंड कर दिया है। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ये जो पाथ है ये कितने का है, तो ये पाथ हमारे 3.5 मीटर का है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये वाला एरिया हमें पता करना है। अब अगर पाथ का एरिया पता करना है तो ये आप कैसे पता करेंगे, ये आप समझिए। इसके लिए पीछे थ्योरी दिया था लेकिन हमने यहाँ पर स्किप किया, और ये वाला हमारा थ्योरी है। इसको हम तरीके से थोड़ी सी सारी बातों को हम समझा देते हैं, क्या क्या बातें इसमें से निकल करके आती हैं और क्या क्या बातें आपको समझनी होती हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर जो होता है, जब एक सर्कल के अंदर में दूसरा सर्कल मौजूद हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने बनाया, ठीक है,
एक ही सेंटर है, देखो यहाँ पर ये जो सेंटर है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, एक ही है, ये सेंटर है, पर्टिकुलरली फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। ये बढ़िया तरीके से समझने की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कि मेरे भाई क्या हो गया, ठीक है, ये एक सेकंड डिलीट करो इसे। तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक हमारा पर्टिकुलर एक सर्कल हो गया, ठीक है ना भाई यहाँ पर, और यही वृत्त हमारे पास में है और इसका एक फिक्स सेंटर है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मेरे भाई एक और हम ऐसा बनाते हैं और उसका भी मेरे भाई जो सेंटर रखते हैं वो कहाँ रखते हैं, सेमी बिंदु पर रखते हैं, एक ही जगह पे। अब एक ही जगह पर बिंदु रख करके ऐसे हम जो सर्कल पे सर्कल बनाएंगे तो इनको इंग्लिश में कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं और हिंदी में संकेंद्रित वृत्त कहते हैं मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर संकेंद्रित वृत्त कहते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, छोटे वाले की जो रेडियस होगी मेरे भाई वो स्मॉल आर हो जाएगी और यहाँ से क्या होगा, बड़े वाले की जो रेडियस होगी वो कैपिटल आर कहलाएगी। काफ़ी सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर पूछी जाती हैं और वो थोड़ा हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहली बात जो पूछी जाती है वो ये पूछा जाता है कि ये जो छोटा वाला सर्कल है मेरे भाई यहाँ पर, इसका अपना सरकमफेरेंस कितना होगा, तो रेडियस आर है तो इसका अपना सरकमफेरेंस 2 पाई आर होगा। ये जो बड़ा वाला सर्कल इसका अपना सरकमफेरेंस कितना होगा, तो 2 पाई कैपिटल आर होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी अपनी परिधि इसके बराबर, इसकी अपनी परिधि मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर में। ये क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत की बात इसमें, दोनों की अपनी अपनी परिधियाँ दी गई हैं, दोनों को समझने की आवश्यकता है। जो तीसरा और महत्वपूर्ण बात पूछा जाता है वो ये कि जो सफ़ेद वाला एरिया है ये क्या होता है, ठीक है। ये वाला मेरे भाई जो एरिया होगा हमारा यहाँ पर क्या होगा, इसका एरिया निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले को माइनस करना है। बड़े वाले के एरिया में से मेरे भाई जो कैपिटल आर वाला है उसमें से आपको माइनस करना है, और किसको माइनस करना है, तो छोटे वाले को मेरे भाई माइनस करना है। तो बड़े वाले का जो रेडियस होगा वो मेरे भाई कितने के बराबर में होगा, तो बड़े वाले का रेडियस पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, ये माइनस करना होगा और ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा एरिया ऑफ, आप चाहो तो पाथ कह लो या एरिया कह लो, ये पाथ का एरिया हमारा इसी के बराबर होगा, इसी को हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी हम क्वेश्चन में यहाँ पर देखें कि एरिया ऑफ पाथ, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका जो पाथ का एरिया होगा वो यहाँ सीधा सीधा होगा। सिंपल सी बात है कि सर बड़े वाले के एरिया में से यानी पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर में से छोटे वाले के एरिया को क्या करिए, माइनस। पाई कॉमन ले लेते हैं तो पाई कॉमन ले लेते हैं तो ऐसा भी आ जाता है आर का स्क्वायर माइनस मेरे भाई छोटे आर का स्क्वायर। अगर इस फिगर में देखेंगे तो छोटा वाला आर आपके सामने कितना है, तो 7 है, और जो बड़ा वाला आर है मेरे भाई वो कितना है, 7, और ये 3.5, यानी मेरे भाई यहाँ पर वो 10 है, 10.5 के करीब में है। अब पूरी दुनिया को ये बात पता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। एक बार दोनों को घटा दीजिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो अगर हम एक बार दोनों को घटा दें तो 10.5 में से 7 को घटा दें तो मेरे भाई यहाँ पर 3.5 आ जाएगा, और एक बार दोनों को हम जोड़ देंगे तो एक बार अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे भाई 17.5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर, क्लियर है ये बात। अब ये जो आपका पाई दिख रहा है मेरे भाई, ये पाई को हम कितना बनाना है, तो पाई को हमें मेरे भाई 22/7 बनाना है। अब 22/7 बनाना है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है पूर्ण रूप से मेरे भाई बोल देंगे कि सर 7 से कितनी बार में गया, 5 बार में, 5 से कितनी बार में गया, 2 बार में, ठीक है। 2 से हमारा कितनी बार में गया सर, 11 बार में। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दशमलव तो आएगा ही आएगा हमारा, ठीक है। तो दशमलव अगर हमारा आ रहा है तो देखो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 5, ठीक है, और 5 और 7 मेरे भाई 12 का 2, हाथ में एक 7 एक 8 एक 9 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। ये 192.5 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। हालांकि इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको दिख रहा था कि दशमलव है, दशमलव को गुना करने पर दशमलव वाला ही मान आएगा, एक ही ऑप्शन दशमलव में था तो ऐसे आंसर आप दे सकते थे। बट पहला क्वेश्चन था तो हमने पूर्ण रूप से आपको समझाया कि जो पाथ का एरिया होता है वो कुछ इस तरीके से निकलता है और ऐसे आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। आइए चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया जी एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना है, यदि पार्क के अंदर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पथ बनाया गया तो पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये देखो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ये एक हमारे सामने जो वृत्ताकार है वो क्या है, तो एक पार्क है, और इसका खुद का क्षेत्रफल मतलब अगर इसका जो है, अगर हम देखें यहाँ पर समझ करके चलिए दोस्त यहाँ पे कि ये हो गया आपका। अगर हम इसके बारे में बात करें सबसे पहले समझो, तो एक वृत्ताकार पाथ का क्षेत्रफल यानी इसकी रेडियस अगर r होगी ना, तो याद रखना सबसे पहला जो डेटा दिया गया वो ये दिया गया कि पाई r स्क्वायर का जो मान है वो हमारा बराबर है किसके, 1386 के।
ये सबसे पहला डेटा आपके सामने है, ठीक है। अब कहा गया यदि पार्क के अंदर चारों ओर 60 मीटर चौड़ा पाथ बनाया गया, मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 7 मीटर की चौड़ाई छोड़ दीजिए और उसके बाद में एक और पाथ बना दीजिए, यानी यहाँ पर एक पथ बनाया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा पूरा क्या है कि एक पथ है, ठीक है। और इस पथ के लिए अगर हम बात करें तो ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई हमारी कितने की है, चौड़ाई हमारे 7 मीटर की है। तो कहा गया तब पथ का क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, यानी यहाँ पर ये जो पथ बना है ना आपका, यहाँ पर ये जो पथ आपने बनाया, इस पथ का क्षेत्रफल हमें बताना है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारा क्षेत्रफल कितने का हो पाएगा, ये हमें मेरे भाई यहाँ पर बताना है। अब अगर बात जब क्षेत्रफल की आती है तो फिर वही बात आ जाता है मेरे भाई, इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पर बड़े वाले के क्षेत्रफल में से दोस्त मेरे छोटे वाले के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। बड़े वाले का क्षेत्रफल तो सीधा 1386 दिया गया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, लेकिन ये छोटा वाला आर कैसे निकालेंगे, तो छोटा वाला जो ये आर है यहाँ पर, ये जो छोटा वाला मेरे भाई यहाँ पर ये आर है, इस आर को निकालने का एक सरल और सीधा उपाय है, और वो यहाँ पर क्या है, आप यहाँ से बड़ा वाला आर निकालिए और बड़े वाले आर में से 7 माइनस कर दीजिए, तो छोटा वाला आर जो है वो निकल करके चला आएगा। समझ में आ गया। बड़ा वाला आर कैसे निकलेगा, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ पर ये 22/7 है और इंटू हमारा किसका है, तो मेरे भाई आर का स्क्वायर है, और ये हमारा हो जाएगा 1386 के करीब में। अगर आप काटेंगे तो 22 से मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में हो गया, 22 का 6 गुना 132 होता है, और फिर मेरे भाई 3 बार में हो जाएगा। आर का स्क्वायर जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर ये 7 × 9 है, तो मेरे भाई 21 हो जाएगा। आर का सीधा सीधा मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा मेरे भाई। कैसे हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर ये 7 जब इधर जाएगा, इसके अंदर में 7 और 9 दोनों हैं, तो मेरे भाई यहाँ 7 का स्क्वायर × 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा मेरी बात को लेकर के, आप यहाँ पर समझिए, जैसे ये आर का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये हमारा हो जाएगा 7 × 9 करके, इसका रूट करेंगे 7 आएगा, इसका रूट करेंगे 3 आएगा, इसीलिए यहाँ पर आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान हमारे सामने 21 हो जाएगा। अब ये बड़े वाले मान का आर 21 है, तो यहाँ पर बड़े वाले का 21 में से 7 घटा देंगे तो छोटा वाला आर आ जाएगा, यानी 14 हो जाएगा। तो बड़ा वाला जो आर है वो हमारा 21 है, छोटा वाला आर जो है वो हमारा 14 है। बस यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें तरीके से पता है, हमें यहाँ पर क्या करना है, पाई कॉमन लेना है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक बार दोनों आर को घटा दो, एक बार दोनों आर को जोड़ दो। एक बार दोनों को घटा दोगे तो भाई मेरे यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ बोलोगे सर एक बार अगर आप दोनों को घटा देते हैं, समझिएगा मेरी बात को, एक बार दोनों को घटा देते हैं तो दोनों को घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और एक बार मेरे भाई दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है भाई, इसको उड़ा देते हैं यहाँ पर 35, यहाँ पर ये 770 आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल से बड़े वाले की त्रिज्या निकाल दी, बड़े वाले की त्रिज्या से माइनस कर दिया तो छोटे वाले की त्रिज्या आ गई। जब दोनों की त्रिज्याएं हमारे पास में आ गई हैं तो पथ का एरिया निकालने में हमें दिक्कत क्या है, ठीक है। आइए चलिए 4 नंबर सवाल पर चलते हैं और पढ़ते हैं क्या है। एक मैदान में से एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का जो अंतर है वो मेरे भाई यहाँ पर इतना मीटर है, ठीक है। सीधी सी बात, परिधि का अंतर है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्षेत्रफल का अंतर नहीं है। तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करिए कितना होगा। मतलब एक हल्का सवाल है अपने आप में, बस समझने की देरी है। ये एक रेसिंग ट्रैक बनाया गया है, ठीक है, और आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है यहाँ पे कि ये रेसिंग ट्रैक जो है यहाँ पर ये क्या है और कैसे किस तरीके से बना है, थोड़ा ये देख लो मेरे भाई। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक मैदान में एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह, ये मेरे भाई यहाँ पर छोटा आर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा बड़ा आर हो जाएगा, ये आप मान लीजिए मेरे भाई, ठीक है। कहा गया बाहर की परिधि और आंतरिक परिधि। देखो बाहर वाली जो परिधि होगी वो हो जाएगा मेरे भाई 2 पाई कैपिटल आर मेरे भाई, अंदर वाली जो परिधि हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर मेरे भाई। और कहा गया दोनों का मेरे भाई जो अंतर है वो हमारा बराबर है, और किसके बराबर है, 33 के बराबर है। तो ये जो हमारी चौड़ाई है ये ज्ञात करो, चौड़ाई कितनी होगी, यानी डब्लू कितना होगा। अब इस चौड़ाई को निकालने के लिए कैपिटल आर में से स्मॉल आर को घटाना होगा। तो कभी भी जो चौड़ाई होती है वो बराबर, थिकनेस जो होती है बराबर होती है आर माइनस आर के, ये बात मेरे भाई ध्यान रखो। थिकनेस हमारी इसके बराबर में होती है। 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, तो हम 2 पाई कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर आर माइनस आर हम लिख सकते हैं, और ये बराबर है हमारे 33 के। अगर हम देखें आगे तो हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे 2 इंटू मेरे भाई 22/7,
ठीक है, और r माइनस आर को हम थिकनेस का नाम दे सकते हैं और ये बराबर है हमारे 33 के। 11 से मेरे भाई 2 बार में और 11 से हमारा 3 बार में, अल्टीमेटली जो हमारी थिकनेस आएगी वो क्या आएगी, 21 बटे मेरे भाई 4 हो जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सही होगा। 21 बटे 4 का मतलब 5 चौके 20 और 21 बटे 4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो बड़े इज्जत से बड़े तसल्ली से हमने यहाँ पर क्या निकाला, इसकी थिकनेस निकाल दी। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा कितना है, तो 5 है। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा गया, पढ़िए। 80 सेंटीमीटर चौड़े रोड रोलर की त्रिज्या जो है वो मेरे भाई यहाँ पर इतनी है, ठीक है, और 96.8 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल को तय करने के लिए रोलर द्वारा तय किए जाने वाले चक्करों की संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पर ये जो सवाल है आपका, ये रोड के रोलर के ऊपर में है। पहिया की जो कहानी होती है वो अलग होती है और रोलर की जो कहानी होती है वो अलग होती है। हमें यहाँ पर दोनों को लेकर के समझना है, दोनों के फ़ोटो को जानना है, तब हम इसे बना पाएंगे, अन्यथा हमारे समझ से पहुँच से ये बहुत दूर की बात होगी। ठीक है, तो हम मेरे भाई यहाँ पर आपको दोनों का मेरे भाई एक बार फ़ोटो भी दिखा देते हैं और तब उसके बाद में यहाँ पर दोनों के कारण क्या क्या चीज़ें बनती हैं हम आपको यहाँ पर वो भी समझा देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर क्या क्या है। ठीक है, एक हम व्हील का मेरे भाई सबसे पहला परफेक्ट एग्जांपल जो हम लेते हैं वो व्हील का लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो व्हील पीएनजी हम कर सकते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर जैसे कोई भी पहिया हो गया, ठीक है, ये हमारा पहिया हो गया, हम देख सकते हैं अभी इसको। पहिया भी हम लोग मेरे भाई जान लेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद में जो रोलर है हम उसके बारे में भी जान लेंगे। ठीक है, दूसरा जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा रोड रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रोलर होता है ना, ये बड़ा वाला रोलर होता है। असल में यहाँ पर आप इसको भी रोलर मान सकते हैं और जो प्लेग्राउंड को मेरे भाई यहाँ पर करने के लिए आता है आप इसको भी रोलर मान सकते हो। तो हम थोड़ा सा हमें इसमें ये लिखना पड़ेगा, ये जो है ना सबसे परफेक्ट एग्जांपल होता है। देखो ये एक रोलर है और रोलर कभी भी जो कवर करता है वो किसको कवर करता है, एरिया को कवर करता है। रोलर जो होता है वो कभी भी किसको कवर करता है मेरे भाई, यहाँ पर ये एरिया को कवर करता है। तो ये थोड़ा ज़्यादा सटीक हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल लेकर के दिखा देता हूँ, थोड़ा इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है, यहाँ समझ में आता है। इसके 2D और 3D पिक्स दोनों अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है आपको। इसी को हम लोग लेकर के समझते हैं और इसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैं जो है आपको यहाँ पर, ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर सारे तरह के फ़ोटो आपके सामने आ चुके हैं। अब थोड़ा सा सबसे पहले हम एक एक करके समझते हैं सबका मुद्दा। सबसे पहले यहाँ वाला जो मुद्दा होता है वो किसका होता है, ये जो मुद्दा होता है मेरे भाई यहाँ पर व्हील का होता है। व्हील का मतलब पहिया का होता है। तो पहिया के बारे में क्या क्या बातें बोली जाती हैं, क्या क्या कहानियाँ होती हैं, पहले हम उनको समझते हैं। देखो भाई मेरे, ये एक पहिया है। अब जो पहिया होता है उसकी अपनी एक परिधि होती है और ये जो परिधि होती है ये किसके बराबर में होती है, आर के बराबर में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहिया के बारे में ये पूछा जाता है कि एक पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी लगा सकता है। तो जैसे मानो अगर ये पहिया जो है फिलहाल यहाँ पर है, जब एक चक्कर लगाएगा तो ये चल करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। तो ये जो दूरी होती है मेरे भाई यहाँ पर, ये डिस्टेंस जो होती है ये किसके बराबर में होती है, ये जो एक चक्कर की दूरी होती है किसके बराबर में होती है। तो एक चक्कर में जो पहिया मेरे भाई ये दूरी तय करता है वो हमारा इसके बराबर में तय करता है, इसके बराबर में यहाँ पर तय करता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो एक जो चक्कर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, एक चक्कर की जो दूरी हम कहते हैं मेरे भाई, एक चक्कर का जो हम डिस्टेंस कहते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई यहाँ पर, ये एक चक्कर की जो दूरी जो डिस्टेंस है मेरे भाई यहाँ पर, जो ये डी है ये किसके बराबर में है, तो ये इसके पूरी की पूरी परिधि के बराबर में है। यानी यहाँ पर जो है 2 पाई आर के बराबर में है। किसके बराबर में है, तो 2 पाई आर के बराबर में है।
इस बात को ध्यान रखना है। एक चक्कर में जो ये दूरी तय करता है वो किसके बराबर में तय करता है, 2πr के बराबर में। अब आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर किसके पास, अब आ जाते हैं रोलर के पास में। अब जब रोलर के पास में आप पहुँचते हो तो रोलर की कहानी क्या होती है। रोलर ये पेंट करने वाला रोलर है। एक जो रोलर होता है वो रोड को समतल करता है और एक जो रोलर होता है वो क्रिकेट के पिच को समतल करता है। तो अगर आप रोलर को इस तरीके से ऊपर से देख रहे हो, बट अगर आप इसको साइड से देखोगे ना, ये जो रोलर आपको मैंने दिखाया है, अगर आप इसको मेरे भाई साइड से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये जो रोलर होता है कुछ इस प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर होता है। ठीक है, जहाँ पर ये इसका अपना रेडियस बेलन के आकार का होता है और ये मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है, तो ये इसके हाइट होती है। जैसे ये रोलर अभी आपको दिख रहा है तो ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों यहाँ पे, जो शायद आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं, तो मैं बता देता हूँ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी अपनी क्या है, तो ये इसकी अपनी त्रिज्या है और ये इसकी अपनी क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर हाइट है। ये इसकी अपनी त्रिज्या और ये अपनी इसकी क्या है मेरे भाई यहाँ पर, ये हाइट है। अब जब ये रोलर की बात हमारे सामने आ गई तो एक चक्कर में इसने जो दूरी तय की है वो 2πr के बराबर, और जब आप इसको एक चक्कर लगवाओगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में फ़र्क क्या होता है, ये तय करता है दूरी मेरे भाई और ये तय करता है एरिया। ठीक है, यहाँ पर एक चक्कर में ये दूरी तय करेगा तो एक चक्कर में ये एरिया तय करेगा। इसीलिए जब आपको मेरे भाई कहीं दूर तक जाना है तो आप यहाँ पर गाड़ी या किसी और चीज़ से जाते हैं, वो डिस्टेंस को तय करता है। लेकिन जब दीवार को पेंट करना होता है यानी एरिया पेंट करना होता है तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये एक चक्कर जब लगाता है तो उस एक चक्कर में ये दूरी को तय नहीं करता, उस एक चक्कर में ये एरिया बनाता है। और ये जो एरिया बनाता है, जैसे मानो यहाँ पर ये वाला एरिया, तो ये जो एरिया होता है यहाँ पर, ये एरिया किसके बराबर में होता है, तो असल में इसके कर्व सरफेस के बराबर होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस बोतल को मेरे भाई एक बार ऐसे 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 घुमा दूं तो यहाँ पर बोतल के सतह पर लगा हुआ जो पेंट होगा, इसके सतह पर लगा हुआ पेंट होगा, ये इसके ऊपर में क्या होगा, बिखर जाएगा। तो बिखर जाएगा तो यानी इसका जो एक चक्कर का जो एरिया होगा वो यहाँ पर एक बेलन के यहाँ पर यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया के क्या होगा, तो बराबर होगा। तो ये एक चक्कर में इतने की दूरी तय करेगा और ये एक चक्कर में इतने का एरिया तय करेगा। बस यहाँ पर बेसिकली हमारा यही एक डिफरेंस है। ठीक है, किसके बीच में, व्हील के बीच में और रोलर के बीच में। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। सवाल में देखते हैं तो क्या कहा गया, पढ़िए। 80 सेंटीमीटर चौड़े रोड रोलर की त्रिज्या, ये हमारा मेरे भाई एक रोड रोलर है, पूरी तरीके से मान करके चलो। ठीक है, और ये रोड रोलर के बारे में क्या कहा गया, 80 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी यहाँ पर अगर हम देखें रेडियस ऑफ ए 80 सेंटीमीटर वाइड रोड रोलर, यानी ये कितना चौड़ा है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 80 सेंटीमीटर है। और इसका जो मेरे भाई त्रिज्या है ये हमारी कितनी है, तो 77 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहा गया 96.8 मीटर के क्षेत्रफल को तय करने में कितने वाले चक्कर की संख्या लगेगी। इसने मेरे भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ तय किया है, कुछ एरिया इसने तय किए हैं मेरे भाई, और वो एरिया किसके बराबर में है, तो 96 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 8 के बराबर में है। तो ऐसा कितना चक्कर लगाना पड़ा होगा। तो मेरे भाई पूरी दुनिया, पूरी कायनात को पता है, आपको भी सर अब पता चल गया ना, एक चक्कर में कितना दूरी ये तय करता है, कितना एरिया तय करता है, बताइए, 2πrh। आप सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर देख सकते हैं, एक चक्कर में जो एरिया है वो 2πrh है। तो अगर आज मेरा ये जो रोलर है, अगर इस रोलर के मेरे भाई क्षेत्रफल की बात करें, एक चक्कर में जो ये क्षेत्रफल तय कर रहा है, तो एक चक्कर में कितना तय कर रहा है, तो मेरे भाई सीधा सीधा सा आसान सा लफ्ज़ों में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सर एक चक्कर का जो एरिया है वो हमारा कितना है, तो एक चक्कर का एरिया हमारा 2πrh है। कितना है, तो 2πrh है। इसको हमने जो है एन चक्कर के साथ में गुना किया होगा तो हमारा इतना एरिया के बराबर में ये आया होगा। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि एक चक्कर में इतना एरिया होता है। अब एक चक्कर इंटू नंबर ऑफ चक्कर बराबर टोटल एरिया। हो सकता है 2 चक्कर लिए होंगे इंटू 2 कर दो, 3 लिया होगा इंटू 3 कर दो, 4 लिया होगा इंटू 4 कर दो, 5 लिया होगा इंटू 5 कर दो, जितना लिया होगा उतना मेरे भाई यहाँ पर कर दो। तो ये हमारा हो जाएगा 2। पाई का मान हो जाएगा मेरे भाई 22/7। ठीक है, रेडियस को अगर हम देखें वहाँ पर तो रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा हो जाएगा 77। हाइट की अगर हम बात करें तो हाइट हमारा हो जाएगा 80। नंबर ऑफ चक्कर के लिए हम बात करें तो ये हो जाएगा, जो क्षेत्रफल है वो हमारा मीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर में है, तो यहाँ 96.8 है मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब या तो मीटर स्क्वायर में है तो यहाँ पर इसको भी मेरे भाई मीटर में बदलो, इसको भी मीटर में बदलो तो मामला बनेगा। इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग और इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी मीटर ये भी मीटर, तो मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। आइए चलिए इसको हल करते हैं और इसको देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। सबसे पहले यहाँ का दशमलव हटाइए तो ये आपका नीचे इतना आ जाएगा। आपको पता है कि 7 से जब आप इसे काटेंगे तो आपका ये 11 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है 1 0 से 1 0 ख़त्म, ये 0 मेरे भाई ख़त्म है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 22 से आप देखो, यहाँ पर 22 का आपको पता है 4 बार में 88 हो जाएगा, फिर 4 बार में 88 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 11 हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के आप देखो 44 है, 44 जो है यहाँ पर, और ये 88 है, इसको कितनी बार में काटेगा तो मेरे भाई 2 बार में काटेगा, और बेसिकली 2 और 2 4 जो है मेरे भाई से 25 बार में काटेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में कुछ भी नहीं है, खाली मेरे भाई n है, और नीचे में 25 जा कर के उधर गुना करेगा तो ये 25 के बराबर होगा। बेसिकली कितने चक्कर लगेंगे तो 25 चक्कर लगेंगे, और ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये हमारा किसके बारे में सारा कहानी चल रहा था, यहाँ पर रोलर के बारे में, ठीक है। अब आ जाओ पहिया के बारे में पढ़ते हैं। कहा गया एक पहिया इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है तो त्रिज्या कितनी होगी। ये मेरे भाई हमारा पहिया होगा, और हमें पता है जो हमारी पहिया होती है ना वो कुल मिलाकर के एक चक्कर में कितना दूरी तय करती है। तो एक चक्कर में जो वो दूरी तय करती है वो मेरे भाई तय करती है 2 पाई r के करीब में। इसको नंबर ऑफ चक्कर से मेरे भाई गुना कर दो तो टोटल दूरी यानी 154 किलोमीटर निकल जाएगा। हमारी जो त्रिज्या है वो देखो किस में पूछा गया है, तो हमारी जो त्रिज्या है वो मीटर में पूछा गया है। तो अगर मीटर में पूछा गया है तो इस किलोमीटर को मीटर में बदलना है, और मीटर में बदलना है तो किससे गुना करना होगा, तो इसको मेरे भाई यहाँ पर 1000 से गुना करना होगा। ये पूरा इसको मेरे भाई ख़त्म करेगा। यहाँ देखोगे तो हो जाएगा 2 इंटू मेरे भाई 22/7 और इंटू हमारा हो जाएगा r, और ये बराबर होगा किसके, 154 के। अगर हम देखते हैं तो 22 से मेरे भाई कितनी बार में, तो 7 बार में। सो बेसिकली r का जो मान होगा वो मेरे भाई 49/2 होगा, और 49/2 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 49/2 का मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए चलिए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, चाप के ऊपर में क्या कहा गया। यदि त्रिज्या r बराबर 36 सेंटीमीटर के वृत्त में चाप की लंबाई l है, तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा एक वृत्त होना चाहिए, ठीक है। और कहा गया यहाँ पर कि यदि r बराबर 36 यानी यहाँ पर ये 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, ठीक है, कि चाप की जो लंबाई है वो l का एक त्रिज्यखंड 4l बराबर इतना को संतुष्ट करता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। If a sector of arc of length n in a circle of radius r बराबर इतना satisfy this, then what is the area of sector। बहुत प्यारा मेरे भाई यहाँ पर बात है कि if a sector of arc of length l, मेरे भाई एक हमारे पास में ऐसा सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर में मेरे भाई जो रेडियस है वो हमारी कितनी है, 36 है, और ये हमारा कितना है, l है। तो इफ अ सेक्टर आर्क ऑफ लेंथ l इन अ सर्कल, जहाँ पर इतना सेटिस्फाई करता है, और कौन से कंडीशन को करता है कि यहाँ पर इसका 4 गुना इसके 3 गुना के मेरे भाई यहाँ पर बराबर है, तो मेरे भाई इस सेक्टर का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर में होगा, ठीक है। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको इतना मान करके चलना है कि किसी भी सेक्टर का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है किसके, हाफ इंटू एल इंटू आर के। तो मुझे एल और आर मुझे दोनों का मान पता करना है, ठीक है। आर का मान तो ऑलरेडी पता ही है कि मेरे भाई आर का मान 36 है, खाली एल का मान पता करना है, वो हमें मिलेगा यहाँ से। हम अगर देखेंगे 4 इंटू मेरे भाई एल, और ये बराबर होगा 3 इंटू कितने के, तो 3 इंटू मेरे भाई रेडियस यानी यहाँ पर कितने के, तो 36 के। जब हम 4 से काटेंगे 9 बार में तो मेरे भाई एल का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। एल का मान कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और एल का मान 27 आ जाएगा तो एरिया जो होगा वो किसके बराबर में होगा, हाफ इंटू एल का मान यानी 27 और इंटू आर का जो मान है, आर का मान कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 36 है। कुल मिलाकर के 2 से काटोगे तो 18 बार में कटेगा, और 18 बार में कटेगा तो मेरे भाई यहाँ पर 18 का 7 गुना 8 7 56, 126, 126 का 6 12 हाथ में, और 18 दूना मेरे भाई 36, 36 46, 46 2 48, यहाँ पर 486 बिल्कुल हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए यहाँ पे,
ठीक है। अब उसके बाद में आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है ज़रा पढ़िए। कहा गया कि एक त्रिज्य खंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है। त्रिज्य खंड का कोण 40 डिग्री है, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल कितना होगा। और सेक्टर इज कट आउट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस, यहाँ पर जो है वो 21 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ रेडियस इज यहाँ पर जो है 40 है। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा कितना होगा। तो सबसे पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने कुछ ऐसी कहानी है। ये जो कोण है, ये कोण का मान हमारे सामने 40 डिग्री दे रखा है और उसके बाद में जो त्रिज्या है वो हमारी इतनी दे रखी है, एरिया बोला है। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि भैया जो पाई आर स्क्वायर जो एरिया होता है वो हमारा 360 के लिए होता है और हमें कितने के लिए पता करना है, तो हमें 40 के लिए पता करना है। अभी धीरे धीरे हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि जब रेडियस 7 होगा तो एरिया कितना होगा, रेडियस 14 होगा तो एरिया कितना होगा। इस क्लास में वो भी नहीं बताया जाएगा। एक 744 154 का एक हमारा अपना कंसेप्ट है, हम आपको वो भी सिखाएंगे। तो अगर हम आपको दिखाएं मेरे भाई यहाँ पर, तो देखो ये 40 से कटेगा कितनी बार में, 9 बार में। तो पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है। रेडियस का स्क्वायर का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 × 21 हो जाएगा और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे 7 से आपने इसको काटा है 3 बार में, 3 से कटा है 3 बार में, 3 से कटा है मेरे भाई 7 बार में। 22 का 7 गुना 154 और 154 है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली है। अंतिम सवाल मेरे भाई यहाँ पर आज के सेशन का। फिर उसके बाद में मेरे भाई जो अगला सेशन होगा उसके अंदर में हम पूरी तरीके से सारी चीज़ों को समाप्त करेंगे और मेंसुरेशन 3D हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे। ये जो सेशन था ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल के ऊपर में था और उसी को लेकर के डेडिकेटेड था। तो ये क्वेश्चन ज़रा देखिए क्या कहा गया। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट से प्रत्येक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त काट दिए जाते हैं। बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल का काटे गए भाग के क्षेत्रफल के साथ अनुपात कितना है। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 20। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस कितना, 20, ठीक है। 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस इतना ईच आर कट। 3 मेरे भाई सर्कल काट दिए जाते हैं 6 वाले। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अनकट पार्ट टू द एरिया ऑफ कट पार्ट। मतलब यहाँ पर क्या होता है, कोई ऐसा रैंडम कटिंग नहीं है। असल में यहाँ पर क्या है, इतना बड़ा कोई एक सर्कल है और उसका मेरे भाई रेडियस हमारा 20 का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक सर्कल यहाँ से काट दिया, एक यहाँ से काट दिया, एक ऐसे काट दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो इस तरीके से काट दिया। तो सबसे पहली बात अगर हम बात देखें मेरे भाई, तो यहाँ पर चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी जो बड़ा वाला वृत्त होगा, जो मेरे भाई यहाँ पर जो बड़ा वाला होगा मेरे भाई, बिग वाला जो होगा, उसका एरिया हमारा कितना होगा, तो उसका एरिया मेरे भाई यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, पाई इंटू यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 20 का स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारे सामने मेरे भाई कट हो गए हैं उनका एरिया हमारा कितना होगा, ठीक है। तो कट होने वाले मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, प्रत्येक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त काट दिए गए हैं। यानी यहाँ पर 3 वृत्त काटे गए और कितने वाले, तो पाई इंटू मेरे भाई यहाँ पर 6 के स्क्वायर के, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या लेना है, तो हमें अनुपात लेना है। और हमें अनुपात क्या लेना है, बिना काटे गए भाग के क्षेत्रफल का काटे गए भाग के क्षेत्रफल के साथ अनुपात। कभी भी अगर बात अनुपात किया है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे मत भागना, एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे मत भागना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर पहले तो एक काम करो, इन्हीं का रेशियो ले लो। जो बड़ा वाला सर्कल है मेरे भाई उसका कटे हुए के साथ में रेशियो ले लो। तो जब आप रेशियो लोगे तो आपका पाई से मेरे भाई पाई खत्म हो जाएगा। 20 का स्क्वायर हमारे सामने कितना होगा, 4 होगा। और 6 का स्क्वायर 36, 36 का मेरे भाई 3 गुना कितना होगा, 108 होगा। अगर आप यहाँ पर काटेंगे, ठीक है, तो हमें पता है मेरे भाई यहाँ पर हम इसे किससे काट सकते हैं। जैसे आप अगर काट लो मेरे भाई 2 से 54 बार में, 4 से काट लो भाई, 4 से तुम काटोगे मेरे भाई 100 बार में, और 4 से काटोगे तो तुम्हारा मेरे भाई यहाँ 27 बार में। यानी ऐसे मान करके चलो 100 एरिया था, उसमें से तुमने काट कितना दिया, तो 27 काट दिया। हमें किसका चाहिए मेरे भाई, हमें पहले चाहिए अनकट पार्ट और टू एरिया ऑफ कट पार्ट। यानी हमें मेरे भाई चाहिए बिना कटा हुआ पार्ट यहाँ पर, और फिर मेरे भाई चाहिए हमें कटा हुआ पार्ट। तो यहाँ पर ये बताओ कटा हुआ भाग कितना है, तो 27 है। 100 में से 27 को निकाल दो मेरे भाई, 73 बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो 73/27 कौन सा ऑप्शन है, 73/27 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है, ये हमारा दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के हमने 9 सवाल किए और ये 9 सवाल हमने यहाँ पर वृत्त के ऊपर में किए हुए हैं। अब उसके बाद में जो अगला भाग हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल से जो है मेरे भाई हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। अगली जो हमारी मेंसुरेशन की 3D की जो क्लास आएगी वो क्वाड्रिलेटरल पर होगी, और उसके बारे में हम लोग जो संपूर्ण जानकारी है वो भी पढ़ेंगे, और जो बाकी चीज़ें हमारी रह गई हैं हम वो भी पढ़ेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है मेरे भाई। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा और अपना प्यार भरा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।